जो कॉन्टेस्ट होते हैं जो हम आजकल आई एम गोइंग टू जज अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट आई एम एक्चुअली जजिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट द बेस्ट थिंग अबाउट दीज कॉन्टेस्ट आर स्मॉल टाउन बॉयज़ एंड गर्ल्स जो एकदम बॉम्बे नहीं आ पाते हैं और एकदम उनको मौका नहीं मिलता, तो ये उनके लिए एक छोटा स्टेप होता है जहाँ वो अपने आप को ग्रूम करते हैं, ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं एंड दे मीट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, लॉट ऑफ एक्टर्स, कनेक्शंस बनते हैं और उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है जो वो अपने घर में रह के, जो स्मॉल टाउन में रह के उन्हें मौका नहीं मिलता है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मे बी फैमिली इशूज़ और दे नॉट वेरी वेल टू डू और एनीथिंग, तो दीज काइंड ऑफ पेजेंट्स really push them to do something better in life. As you mentioned about Instagram influencers, तो क्या समझते वेब सीरीज है या Instagram influencers में कि you can create your image and then star or bigger larger than life में जिस तरह से फिल्मों में होता है कि बात में फिल्म. To be very honest, मैं खुद बहुत सारा Instagram इन्फ्लुएंसिंग कर रहा हूँ. मैंने पिछले 2 महीने में इनफैक्ट 2.5 महीने में कुछ 100 से ज़्यादा ब्रांड्स इन्फ्लुएंस करे Instagram पे, क्योंकि मैंने दिसंबर से ही शुरू किया आफ्टर दिल्ली बात 4. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको इस प्रोफेशन में अपनी एक जगह बनानी है लंबे टाइम के लिए, अगर आपको एक एक्टर बनना है या फिर आपको एक सुपर मॉडल बनना है, जैसे मैंने 400 से ज़्यादा टीवी कमर्शियल्स किए हैं, उसके बाद मैंने ये सब किया है. सो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले ऑर्कुट था, फिर फेसबुक अभी भी है, एंड नाउ इंस्टाग्राम, और अब टिकटॉक की एक अलग ही दुनिया हो गई है. सो हो सकता है कल को कुछ 5वां या 6वां एप्लीकेशन आ जाए और ये एप्लीकेशंस ना रहें, लेकिन अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आपको आप उसमें में अपने आप को ग्रूम करते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता. एक प्रॉपर टैलेंट, ग्रूम टैलेंट को कोई नहीं हिला सकता है. तो इट्स नाइस, सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सोशल मीडिया पे रहने का, बट अब एक मजबूरी होगी क्योंकि हमें रहना पड़ता है, क्योंकि इट्स ब्यूटीफुल टू कनेक्ट विद फैंस ऑल्सो. बट अगर आपको ऊपर आना है तो आपको एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा. आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. यू हैव टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट. लास्टली यंगस्टर्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके क्या एजुकेशन को भी वो नेगलेक्ट करते हैं. डेफिनेटली बीइंग एजुकेटेड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. वैसे आप ग्रूम होंगे, वैसे ही आप बात करेंगे, जैसी आपकी कंपनी होगी. इट्स गुड टू बी ऑन सोशल मीडिया, बट जब मैं मीडिया में आया तो मैंने गेमिंग्स वगैरह बिल्कुल ही छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस था. तो अगर आप सोशल मीडिया भी कर रहे हैं तो आप बहुत सारे एक्टिंग को चीज़ों को लेकर हैं, इवन इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं तो वी मेक लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस. अगर मैं इन्फ्लुएंसिंग भी करता हूँ तो बहुत क्रिएटिव इन्फ्लुएंसिंग करता हूँ. सो एनीथिंग, अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो आप कुछ भी करें सोशल मीडिया पे, क्रिएटिव करें, आपके प्रोफेशन के साथ करें, तो वो आपको हेल्प ही करेगा आगे आने के लिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. Thank you, sir. So, well, my name is Sohail. I'm the managing director of Starstream Entertainment. So, on board, I am as an associate partner for the event. And So my name is Priya. I'm gonna be an official groomer. मैं groom करूँगी सबको in Goa for grand finale. So basically यहाँ पे jury हूँ, so मैं देख रही हूँ who is confident enough to walk, speak, जो अच्छे से बोल सके, जिनको actually passion बनाना है modeling industry में. तो बिसाइड्स मुंबई, पुणे में ऑडिशन वाला है और फिर फाइनल गोवा में होने वाला है, तो इस सिचुएशन में किस तरह से आप चाहते हैं कि अपना कैसे एंगेजमेंट देने वाले हैं इस शो के लिए? ग्रूमिंग के लिए. हाँ, ग्रूमिंग के लिए. सो ग्रूमिंग बेसिकली सिलेक्शन के बाद होगा, जो होगा ग्रैंड फिनाले में गोवा में. सो उन्हें 3 दिन का ग्रूमिंग मिलने वाला है, जहाँ पे उन्हें पूरा पॉलिश किया जाएगा बिफोर दे कम ओवर द स्टेज. And how you are going to support this initiative? see, I really understand the pain of an organizer, first of all, because even we do organize such events. And doing an event on such a big platform wherein auditions happening all over places like Rajasthan, Pune, Mumbai, which are one of the prominent cities, right? So the crowd is huge, and that's the reason we have partnered up with Sandy to support him wherever that he needs, from inventory and then from handling whole the event completely, right from production, getting brands on board. So this is what our goal is, to make his life easy and even to promote each other brand on a bigger level. So that's what it is. So you are in the business of all help out with the contestant जो अपना career बनाना चाहते हैं television industry में या modeling में या See, first of all, what happens, we have set of contacts, right, wherein we have key people from the industry, and we have many brands on board. We have many brands on board wherein they require models. So particularly if I talk, we have a modeling agency as well, wherein we provide models to the sponsors, the brand owners that they have. So that's how we create their portfolio as such, because we know what industry needs.
So we create their portfolio and then we share our key contacts with them, and then that's how it helps to create a portfolio in modeling. I would like to say that अभी next audition पुणे में होने वाला है, which is on 8th of March. So I believe we are expecting a huge crowd over there. And grand finale obviously amazing होने वाला है, as we have seen Sandy Joel का पहले भी shows, and it's going to be in Goa on 13th of May. So we are expecting and we are excited about it. Thank you. सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है हमें भी उनके साथ में काम करने का, और आई होप कि शो काफ़ी सक्सेसफुल हो बिकॉज़ हम गोवा में कर रहे हैं उसका ग्रैंड फिनाले 14 मई को. सो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा शो. एंड जो सैंडी जोयल सर है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है ड्रीम्स को, स्पेशली जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, ब्यूटी पैजेंट्स में करना चाहते हैं, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने. तो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बेस्ट विशेष है मेरी उनके साथ. आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड जो यंग टैलेंट है बाहर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना जहाँ पे आके दे कैन शो अस व्हाट देव गॉट एंड यू नो एक्सप्रेस द इंडिविजुअलिटी. एंड जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में एक स्टार्ट चाहिए तो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आके सीखने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट दे विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री अराउंड देम. एंड ऐसी चीज़ होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपके मेंटर्स हों और आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जहाँ पे आप कुछ सीख सको. सो आई वुड टेल ऑल द कंटेस्टेंट्स दैट यू नो टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड जब मैंने स्टार्ट किया था, दिस इज़ एक्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद द पैजेंट. कितना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, कितना आपको नॉलेज बढ़ता है इन चीज़ों के बारे में? ऑनेस्टली अगर आप पैजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ग्रूमिंग फिजिकली, वो आपको मेंटली भी काफ़ी कुछ सिखाता है. जैसे कि यू नो हाउ टू बी अराउंड पीपल एंड हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ टू कम्युनिकेट, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ एंड योर ओन पैशन. तो उस चीज़ की वजह से भी आप अपने आप को काफ़ी ग्रूम कर पाते हैं, एंड यू आर एबल टू यू नो अंडरस्टैंड हाउ द फील्ड इज़ गोइंग टू बी लेटर. तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा स्टार्ट है सीखने के लिए कि आपको ऐसे स्टार्ट करना है और ऐसे ही इंडस्ट्री आगे आगे बढ़ेगा आपके लिए. So currently I just got done with MTV Supermodel of the Year, and वो show अभी on air है, and इसके बाद I'm focusing more on doing television. So more of it, I'm a model and I'm also a professional groomer, and I do grooming for pageant training and also modeling. And let's see what we have in store for me. That's about it. Thank you. ज़माना ही म्यूज़िक वीडियो का है, और आज आप देख लो सबसे बड़े जो स्टार हैं मीडिया इंडस्ट्री के, जो सबसे बड़े स्टार हैं अक्षय कुमार सर, वो भी म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं. इसका मतलब म्यूज़िक वीडियो का ज़माना बहुत तगड़ा है. सो हम भी म्यूज़िक वीडियो ही करेंगे. आप सबकी दुआ चाहिए, सपोर्ट चाहिए. ऐसे ही जो मेरा आने वाला गाना है अभी 10 दिन के अंदर आ जाएगा, जिसका नाम है प्यार कर. सो जो मैंने दुबई में शूट किया था, सो आपके सामने 10 दिन के अंदर वो गाना आ जाएगा. थैंक यू. Hi guys, I'm Anushka Sharma from MTV Supermodel of the Year, and today I'm here at the auditions of Mr., Miss and Mrs. Universe 2020, and I think it's going to be a very exciting event, and I'm really looking forward to look at all the new talents out there. And we're also having the grand finale on the 13th of May in Goa at Marriott. You are as a jury member, or you are participating as? I am one of the jury for the auditions today that are happening over here in Mumbai. So I'm really looking forward to look at all the talents who are going to be here today. And how are the contestants responding? I think they have come a lot of contestants from all over Mumbai, and they're going to be, you know, showing us what they've got. So, you know, about the ramp walk, how they answer questions, about the confidence. So I'm looking forward to how they perform at the end of the day, because, you know, confidence is key, and I think it's going to be very exciting. Any guidance for the contestants? The only guidance and the only tip I would like to give them is that even if you're not sure of what you're doing, just be confident. Because if you're confident and you're doing and you know what you're doing, it's going to shine through your face. So whatever you do, just do it with confidence. सैंडी का ये तीसरा सीज़न है. लास्ट ईयर जो पूना में इसने शो किया था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था और बहुत जस्टिफाइड मिस्टर एंड मिस कैटेगरी 2 के अंदर किया गया था. इस साल जैसा मैंने देखा एक मिसेस कैटेगरी और जोड़ा गया है, जिसके पेजेंट मेरे ख्याल से देश में सबसे ज़्यादा मिसेस के ही होते हैं. एक जॉइंट है, तीनों को मिला के ये एक पेजेंट कर रहे हैं, जिसका फिनाले गोवा में JW मैरियट में होगा. इसी साल होगा मई में.
13 मई को इसका फिनाले गोवा में किया जाएगा, जहां पूरे इंडिया से जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे और जो सेलेक्ट होंगे उनको वहाँ ला के ग्रूमिंग की जाएगी और फिर लास्ट डे फिनाले होगा। सर, आपको क्रिएटिव फील्ड में क्या करना चाहिए, कितना जरूरी, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर आपको इस तरह के कॉन्टेस्ट में भाग लेना होता है या आगे आपको देखिए, पहला तो सबसे जो क्राइटेरिया है वो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लुक्स मैटर नहीं करते अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो, और आपको बोलना आना चाहिए अच्छे से, आपका वॉक अच्छा होना चाहिए। मिस कैटेगरी में, मिस्टर में आपकी फिज़िक्स अच्छी होनी चाहिए, और मिसेज में तो सब पैकेज है, सब कुछ चल जाता है। बट जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर सकोगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनल करने क्या चलता है, कौन से जगह पे काम करना अपना तो बताइए भैया, वो फिल्मी बातें यहाँ मत करो, ये इसका पेजेंट है। वैसे ऑडिशंस हो चुके हैं सर? अभी तक राजस्थान में ऑडिशन हो चुके हैं, दिल्ली में हो चुके हैं, और एक जगह और हुई है, हाँ? राजस्थान, दिल्ली, ये तीसरा है। पुणे 8 मार्च पुणे 8 मार्च को पूना में हो रहा है ऑडिशन, और उसके बाद साउथ में भी है, पंजाब में भी है। तो ये सारा ऑडिशन राउंड मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर, अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। फिर एक फाइनल लिस्ट बन जाएगी, और जो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर उसका एक राउंड लॉन्च करके डेट के साथ अनाउंस करेंगे। और सैनी सर, आपको कैसा लग रहा है अभी प्रिपरेशंस, तो क्या लग रहा है कि ऑडिशंस में और कितने पार्टिसिपेंट्स ऐड हो जाएंगे, और अभी तक कितने फाइनल हो गए ऐसे लगता है? अभी तक तो फाइनल हो गए, 8 कंटेस्टेंट फाइनल हो गए, फाइनलिस्ट डायरेक्ट एंट्रीज वाले। अभी तो ऑडिशन स्टार्ट है, ऑडिशन ख़त्म हो जाएंगे सारे कंटेस्टेंट। यश वडाली जी, आप भी बोलिए कुछ। मैंने थोड़ी देर पहले बहुत तारीफ़ें कर दी। अब उसको सेंसर करके छोटे रूप में वापस बोल दो, ताकि कंबाइंड वीडियो में चले जाए, और अपील कर दो लोगों को ज्वाइन करने के लिए। सो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे भाई की जो जर्नी है, हम बहुत टाइम से जानते हैं। इन्होंने ये तीसरा शो अभी किया है, सो 1 by 1 किया है। अगर पहला सक्सेसफुल होता है तो दूसरा करता है, दूसरा होता है तो तीसरा और बड़ा करता है। तो इसने वैसे ही किया, और मेरी तो स्पोर्ट है ही, सब्रवाल साहब की स्पोर्ट है, सो हम इसके साथ हैं हमेशा। सो आप सब लोग आएँ और ज्वाइन करें, और भाई ऐसे लगे रहो। बेस्ट विशेस। थैंक यू। और दूसरा, पिछला जो शो पूना में हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर जितने अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं बहुत सारे शोज़ में जाता हूँ, उनसे अच्छा कैटेगरी का था और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो आई विश ऑल दी बेस्ट कि ये तीसरा सीज़न उससे ज़्यादा अच्छा हो, और बड़ी अच्छी जगह गोवा में कर रहे हैं, JW मैरिट में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाकी इस कैटेगरी जो शोज़ हो रहे हैं उनसे बेटर ही होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की टू द सक्सेस। अगर आप अपने में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली हर कोई आप में बिलीव कर सके, कोई भी बिलीव करेगा आप में। एंड सेल्फ लव, अगर आप अपने को ही प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कैसे प्यार करेगी। सो एज एन आर्टिस्ट यू डेफिनेटली नीड टू ग्रूम अ लॉट, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और अपने एनवायरनमेंट, कंपनी, दैट मैटर्स अ लॉट। सो एनीबडी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें अंग्रेज़ी में ही बात करनी चाहिए, उसको ग्रूमिंग बोलते हैं। बाल कट वाले उसको ग्रूमिंग बोलते हैं। ग्रूमिंग इज़ फ्रॉम हेयर, ग्रूमिंग यहाँ से होती है। एंड कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, आप समबडी हु कैन कैरी वेरी वेल, एंड जो सही बात कर सकें और बहुत कॉन्फिडेंस हो एंड टैलेंटेड हो, ऑब्वियसली बात। तो बिफोर एक्टिंग करियर आपने कभी ट्राई किया था ऑडिशंस इस तरह के? ऑडिशंस तो मैंने बहुत दिए हैं, ऑब्वियसली। ऑडिशंस तो आजकल हॉलीवुड एक्टर्स भी देते हैं। डेफिनेटली ऑडिशन से ही आगे आया जाता है, बट ऑडिशन देने से पहले अगर आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं कि आपको क्या करना है और आप किस राह पे जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, तो डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। इनफैक्ट मैंने गंदी बात 4 का एक स्पेशल एपिसोड किया था जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें मेरा रोल सावन जी था, जिसमें मैं एक दुकानदार बना चपटे बाल करके। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि मुझे वो ऐसे मिल गए। मैंने उसके लिए भी 2 बार ऑडिशन दिया था, एंड मैं पहले ही बंदा था जिसने ऑडिशन दिया था। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई वेंट देयर विद अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन विद द टीम आई वर्क विद, सचिन सर, नेहा and everybody. It was a brilliant experience. So auditioning is not a bad thing at all, but आप क्या कर रहे हैं ऑडिशन में और क्या करना चाहते हैं और कैसे प्रिपेयर करके जा रहे हैं, that makes a lot of difference. सैनी, आपसे क्या कहना चाहेंगे, मिस्टर, मिस और मिसेस
तीनों वर्ड को आप दे रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो कहाँ से ये इनिशिएटिव का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, क्या कहना चाहेंगे कॉम्पिटिशन्स जो आए हैं उनके बारे में? कंटेस्टेंट तो अभी सारे सिटीज़ में हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं। सिटीज़ हमने चॉइस की हुई है, वो सिटीज़ में हम ऑडिशन करेंगे, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे जो सिलेक्टेड मॉडल रहेंगे उनको सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट ग्रैंड फिनाले में फाइनलिस्ट कर लेंगे। तो किस तरह से आप जैसे सबको बुलाया आपने जज करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है और सर क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने टाइम दिया? सर तो डेफिनेटली हर टाइम निकल के आते मेरे लिए और कभी मना नहीं करते। Sandy is a very good friend और बहुत ज़्यादा hardworking boy he is, and whenever he needs me I'm always there, and I'm very excited about the grand finale by the way. It's happening at the Marriott in Goa on the 13th of July, and आप में 13th of May, I'm so sorry, 13th of May, and आप मेरे साथ और बहुत सारे MTV के कलाकार में भी कुछ बिग बॉस के भी हो सकते हैं on 13th में आप गोवा में ज़रूर देखेंगे, and it's going to be a very very big show. I'm totally looking forward to it. I am working on 2 web series after Gandhi Baat and a lot of ads in fact, and I'm doing a lot of brand influencing on Instagram, a lot of it, and so जैसे ही वो हम शूट शुरू करेंगे 2 web series का, definitely I'm going to talk to you about that. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Thank you for coming here. Myself, Nutan Vaichal. I am a founder and director for Dreams Events and Production. I am associated with Sandy from last 3 years, and this is second season for Mr. and Mrs. and Mr. and Mrs. Universe 2020. So I am associated with him as a associate partner for managing the entire event in Goa and for the auditions also. So as per now अभी तक हम लोगों ने 2 ऑडिशंस कर लिए हैं, दिल्ली और लुधियाना, आज मुंबई में है। 8 मार्च को हम लोग पुणे में ऑडिशंस ले रहे हैं। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो सैंडी प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल के टैलेंट्स के लिए। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्लेटफॉर्म पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एंट्रीज आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम टैलेंट दिखा सकें। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। सैंडी जोएल का जो ये इवेंट है मिसेस यूनिवर्स 2020, दिस इज़ अ वेरी great, good and very decent platform to showcase their talent. Hello friends, this is Amol Baudankar from AV9 Network. I'd like to congratulate Mr. Sandy Joel for putting up a wonderful show, Mr., Miss and Mrs. Universe 2020 Season 2. Friends, this is an amazing platform for all the talented people. And once again, I'd like to congratulate and wish Mr. Sandy Joel for the grand finale to be held in Goa, Marriott Hotel, 13th May 2020. So be there. How you कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको अपने माध्यम से, किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? अपना डिसीजन बताइए क्या है आपका, किस तरह? Sandy Joel is like a friend and it's like a platform, so प्लेटफॉर्म्स तो बहुत कम होते हैं आजकल। टैलेंटेड पीपल मतलब कमी नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है जो सैंडी जोएल जी कर रहे हैं, सो इट्स ऑल द सपोर्ट इन विच एवर मैनर ही वांट्स, सो वी आर देयर। यू वांट दैट्स इट। यार मैं एक्चुअली सैंडी के बारे में क्या बोलूँ, मैं इसको बहुत टाइम से जानता हूँ। सो इसका जो भाई का जो स्ट्रगल है वो मैंने देखा है। आज ये जो भी कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। सो आज मुकाम तक पहुंचा। इन्होंने काफ़ी अच्छे शोज़ पहले किए हैं, सो सक्सेसफुल रहे हैं, तभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आए इनको। सो मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेस ब्रो और फुल सपोर्ट। यश भाई, आपने भी आपने शुरू किया होगा जिस मुकाम तक पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को प्रिपेयर करना, स्ट्रगल करना, और जैसे ऑडिशंस करें आप भी जाते होंगे, अपना और कोई टेक होता होगा सिंगिंग का, किस तरह से आपका स्टूडियो भेज रहा है? सर ये तो रीत है, वो तो चलते आ रहा है कि हम जब जितना मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा फल मिलता है। ये बात सच है। टैलेंट को भी मेहनत पीछे छोड़ देती कभी कभी। अगर आपके पास टैलेंट है, मेहनत नहीं है, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप अगर लगन से करते हो तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हर किसी का किसी न किसी जगह पे एडजस्ट हो जाता है, तो होना ज़रूरी भी है। और भाई प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? सिंगर्स का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड इतना पॉपुलर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर डिजिटल बहुत अच्छा बढ़ गया, और म्यूज़िक वीडियोस का ज़माना पहले चलता था जब शान दादा गाते थे, फिर बीच में बंद हो गया, फिर अभी बहुत तगड़ा चालू हुआ है, जो कि देखो ना अभी अक्षय सर भी सब म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं। सब म्यूज़िक वीडियो का ट्रेंड बहुत तगड़ा चल गया।
सब म्यूज़िक वीडियो डिस्क्लोज करना चाहेंगे उसके बारे में क्या कर रहे हैं? हाँ जी, अभी मेरा एक नया गाना आ रहा है, मैंने दुबई में शूट किया था, जिसका नाम है प्यार कर। सो ये आ रहा मे बी 10th of March को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।